9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत थी और एनडीए को 125 सीटें मिली। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के विपक्षी गठबंधन को 110 सीटें मिली, जबकि जनादेश के अनुरूप नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब तेजस्वी की रणनीति कहीं ना कहीं नीतीश को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि बाहुबल और धनबल के दम पर जनादेश को अगवा कर सरकार बनाने की जोड़तोड़ में जुट गई है आरजेडी। देखिए रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव की अगुवाई में राजद बाहुबल और धनबल के दम पर जनादेश को अगवा कर सरकार बनाने की जोड़तोड़ में जुट गई है। बता दें, ये सब तब हो रहा है जब लिबरल गैंग तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवा राज कहे जाने पर आपत्ति जाहिर कर रहा है। लालू राबड़ी के जंगल राज को आंकड़ों की बाजीगिरी से छिपाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब राजद साम दाम दंड भेद सभी अपनाकर किसी तरह सत्ता हथियाना चाहता है। इसके लिए पार्टी को बाहुबलियों के साथ हाथ मिलाने की भी कोई गुरेज नहीं है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह और अपराध जगत से राजनीति में आकर पहली बार दानापुर से एमएलए बनी रीतलाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी ने महागठबंधन सरकार के जुगाड़ के लिए जो स्टाफ फोर्स बनाई है, उसमें मनी और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी काम दिया गया है। बता दें, तीनों तरह के लोग इस मुहिम में जुट गए हैं। इसके अलावा बाहुबली सुनील सिंह को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह की जोड़तोड़ की राजनीति करके राजद एक बार फिर से अपनी पुरानी छवि को जिंदा करना चाह रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर राजद ने अनंत सिंह और रीतलाल यादव को जिम्मेदारी क्यों सौंपी? क्या वे रणनीतिकार हैं? जिस अनंत सिंह को कल तक तेजस्वी यादव असामाजिक तत्व कहकर नकार रहे थे, आज वही अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल का दुलारा बन गया है। बता दें, बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहता था और वो है रीतलाल यादव का। कई सालों से जेल में बंद रहने के बाद भी वो पूरे इलाके में इस बाहुबली का वर्चस्व आज भी कायम है और इनके बिना दानापुर और उसके आसपास की राजनीति संभव नहीं है। बता दें, साल 2015 में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके रीतलाल यादव अभी एमएलसी है। जेल में रहते हुए वो स्वतंत्र रूप से एमएलसी चुने गए थे। रीतलाल यादव पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सिंह की हत्या का संगीन आरोप भी है। वहीं इसके अलावा रीतलाल यादव के दूसरे अपराधों की फहरिस्त काफी लंबी है, जिस वजह से वो कई सालों से जेल में बंद है। बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने रविवार की सुबह ट्वीट कर लोगों के मन में संशय पैदा कर दिया था कि मनोज झा ने रविवार की सुबह ट्वीट में लिखा कि जनता जनार्दन के फैसले और प्रशासन की ओर से जारी नतीजों के बीच फासला को समझने के लिए जरूरी है कि जनादेश प्रबंधन के इस अद्भुत कला को समझा जाए। ये कला सबके लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिहार की युवा संविदा कर्मी नियोजित शिक्षक स्तब्ध है। बिहार अभी खुला हुआ है। बता दें, ट्वीट के इस आखिरी पंक्ति का मतलब समझने की कोशिश में लोग लगे रहे। एक यूजर ने उनसे पूछा कि क्या वे सरकार बनाने की कोशिश जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिहार जल्द ही अपना स्वतः संपूर्ण प्लान आएगा। बता दें, वही इसके अलावा मनोज झा ने कहा कि आखिर 40 सीट पाने वाली कोई व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव का जनादेश उनके खिलाफ है। उन्हें बुरी तरीके से परास्त किया गया है। उन्हें खुद एक बार में सोचना चाहिए, लेकिन बिहार अपना विकल्प खुद खोज लेगा, जो अचानक होगा। झा ने दावा किया कि ये हफ्ते या 10 दिन या 1 महीने के भीतर ये होगा। मनोज झा के बयान से स्पष्ट है कि राजद सत्ता में आने के लिए पर्दे के पीछे से पूरी जुगत लगाने में जुटा है। मगर क्या बिहार की जनता ऐसा चाहती है? बिल्कुल नहीं। और उन्होंने ये बात अपने मताधिकार के प्रयोग से साफ कर दिया। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं माना। उन्होंने नीतीश को एक बार फिर से राज्य की बागडोर संभालने के लिए बहुमत दिया। इसके पीछे कारण है कि लोगों के मन में आज भी जंगल राज का खौफ कायम है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगों में वर्तमान सत्ता के प्रति यदि आक्रोश और असंतोष था, तो जनता ने समूचे एनडीए को क्यों नहीं हराया? क्यों और कैसे भाजपा जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत गई? तेजस्वी की अगुवाई में विपक्ष का महागठबंधन क्यों उस आक्रोश और असंतोष को भुनाने में असफल रहा? वो इसलिए क्योंकि जनता आज भी जंगल राज के दौर को भूली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज। वही अगर रीतलाल यादव की बात करें तो उन पर भी बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का संगीन आरोप है। इसके अलावा रीतलाल यादव के दूसरे अपराधों की फहरिस्त काफी लंबी है, जिस वजह से वो कई सालों से जेल में बंद भी थे। तो क्या ऐसे में नेता अब बिहार की सत्ता की बागडोर संभाल सकते हैं? अब पर्दे के पीछे सरकार बनाने की ये रणनीति बताती है कि चुनाव के दौरान जंगल राज लौटने का जो डर था वो अब कहीं ना कहीं हकीकत में तब्दील होता
नजर आ रहा है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।